सुखी कौन है? किसको सुखी कहा जा सकता है? आप क्या सुखी हैं या दुखी हैं? आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा कि आप सच में सुखी हैं या दुखी हैं, क्योंकि व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलता कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। कई व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि जिनके पास धन दौलत है, जिनके पास गाड़ी और बंगले हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा और अच्छे अच्छे जो कपड़े पहनते हैं, वो बहुत ही सुखी हैं। पर सच में सुखी कौन है? किसके जीवन में आनंद बसा हुआ है? क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको एक ऐसा ज्ञान मिल सके जो ज्ञान बहुत ही अनमोल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि सुखी किसे कहा जा सकता है। कौन सा इंसान सुखी है? क्या जिसके पास धन दौलत और किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो इंसान को सुखी कहा जा सकता है? या फिर जो गरीब है, जिसे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अच्छे कपड़े वो नहीं पहनता है और उसके पास कई तरह की मजबूरियां हैं, तो क्या वो दुखी है? ये सब जानने के लिए हमें एक कहानी को सुनना पड़ेगा। कहानी ऐसा है जो बहुत ही रोचक है। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको एक बहुत ही बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आप आनंद में डूब भी जाएंगे। इसलिए इस कहानी को छोड़कर कहीं नहीं जाएं और इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। ये कहानी प्राचीन काल की है। एक राजा था। वो राजा बहुत ही ईमानदार था। अपने राज्य को बहुत ही अच्छी तरह देखभाल करता था। अपने मंत्रियों के साथ अपने प्रजा के लिए हमेशा ही कुछ न कुछ बातचीत करता रहता था। उसे लगता था कि मेरे राज्य में कोई भी दुखी न हो, किसी के पास किसी चीज़ की कमी न हो। इसीलिए राजा हमेशा ही अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करता रहता था। बार बार राजा भेष बदल के अपने राज्य में घूमता था और ये पता लगाता था कि क्या कोई मेरा प्रजा दुखी तो नहीं है। ऐसा राजा को पाकर उस राज्य के सारे जो लोग थे बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सभी के लिए वो राजा हमेशा कुछ न कुछ उपाय ढूंढता रहता था। जरा सा भी किसी को परेशानी हुई, वो राजा खड़ा हो जाता था और अपने मंत्रियों को भेजकर उस परेशानी को दूर करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा बीमार पड़ गया। राजा को न जाने कौन सा रोग हो गया कि राजा बहुत ही कमज़ोर हो गया। राजा के शरीर में कोई ऐसा रोग आ गया जो वैद्य से भी पता नहीं चल रहा था। मंत्रियों ने बहुत तलाश किया कि कई ऐसे वैद्यों को खोजा जाए जो राजा को स्वस्थ कर सके, पर जितना भी वैद्य आया, कोई भी राजा को ठीक न कर सका। एक दिन की बात है कि राज दरबार में एक गरीब इंसान आया और कहने लगा कि मुझे राजा से मिलना है। मुझे बहुत ही भूख लगा है और मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। राजा जी तो पहले मेरे राज्य में आते थे, अपने मंत्रियों के द्वारा मुझे अन्न पहुंचवा देते थे, पर 1 महीने से मेरे पास कोई अन्न नहीं आया है और मैं भूखा हूँ। मैं राजा से बात करना चाहता हूँ। तो मंत्री ने कहा, राजा का तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत ही बीमार हो चुके हैं और कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर रहा है, इसलिए राजा अभी तुमसे नहीं मिल सकते। तुम्हें भूख लगा है तो मैं कुछ तुम्हें अन्न दे देता हूँ और तुम जाकर कुछ दिनों के लिए इससे निर्वाह करो। मंत्री उस गरीब को अनाज तो दे देता है। फिर गरीब कहता है कि जब राजा जी मेरे विपत्ति में आकर मुझसे मिलते थे, तो आज राजा विपत्ति में है तो मैं उन्हें देखे बिना नहीं जाऊंगा। मंत्री के पांव पकड़ने लगा। वो गरीब कहने लगा कि मुझे राजा का दर्शन करना है। मंत्री ने उस गरीब को राजा के पास ले गया
राजा अपने बिस्तर पे लेटा था। वो गरीब कहने लगा, राजा जी, मेरे पास जब मजबूरी आती थी तो आप मुझे देखने आते थे, इसीलिए मैंने सुना कि आपका तबीयत अस्वस्थ हो गया है तो मैं भी आपको देखने आया हूँ। तब राजा कहता है, मैं तो तुम्हें देखने जाता था तो तुम्हें जो भी कमी होता था मैं तुम्हें दे देता था, पर जब तुम मुझे देखने आए हो तो क्या मेरा जो स्वास्थ्य खराब है तुम ठीक कर सकते हो? तो वो गरीब कहता है, राजा जी, आपका तबीयत तो वैद्य ही ठीक करेंगे, फिर भी मेरे पास एक साधु रहते हैं, मैं वो साधु को आपके महल में भेजता हूँ। वो महात्मा जी सबका उपचार बहुत अच्छा करते हैं, हो सकता है आपको वो ठीक कर दे। और यह कहकर गरीब वहाँ से चला जाता है। वो साधु को जाकर कहता है कि राजा का तबीयत बहुत ही खराब है, आप जाकर उनके स्वास्थ्य को ठीक कर दें। साधु राज दरबार में पहुँचता है और मंत्री से कहता है, मैं वो साधु हूँ जिसे वो गरीब ने भेजा है, मुझे राजा से मिलना है, उनके तबीयत को देखना है। तब मंत्री साधु को राजा के पास ले जाता है। राजा को साधु देखकर कहता है, किसी भी दवा से इनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, पर हाँ, अगर कोई खुशनसीब इंसान जो सुखी है, जो इंसान सुखी है और आनंदित जीवन बिता रहा है, वो इंसान अपने बदन का एक कपड़ा अगर राजा को दे देता है और राजा उसे पहन लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि राजा बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएं, तो आप किसी सुखी इंसान से एक वस्त्र मांगकर राजा को पहना दें, वो ठीक हो जाएंगे। मंत्री ने सोचा कि ये तो बहुत आसान तरीका है, किसी सुखी इंसान ही जाकर एक वस्त्र मांग लेता हूँ, वो तो दे ही देगा और राजा को पहना दूंगा, राजा ठीक हो जाएंगे। राजा भी सोचे कि ये तो बहुत आसान तरीका है। राजा मंत्री को कहते हैं कि जाओ तुम किसी सुखी इंसान से उसका एक वस्त्र मांग कर ले आओ। मंत्री तुरंत ही राजमहल से राज्य में निकल जाता है और बड़े बड़े लोगों के घर में जाने लगता है। एक अमीर के घर में मंत्री जाकर कहता है कि सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सुखी हैं या नहीं, क्योंकि राजा का तबीयत खराब है और एक साधु ने कहा है कि सुखी इंसान से एक वस्त्र मांग कर ले आओ और राजा को पहना दो, राजा स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो अमीर इंसान कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तो सुखी नहीं हूँ। तो मंत्री कहता है, आप सुखी कैसे नहीं हैं? आपके पास तो इतना धन दौलत है, आप इतने अमीर हैं, आपके पास इतना सुंदर सुंदर वस्त्र है, तो आप कैसे सुखी नहीं हैं? तो वो इंसान कहता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे अंदर कई तरह की बीमारियाँ हैं और मैं अपने बीमारियों से बहुत चिंतित रहता हूँ, तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? और अगर आप मेरा कपड़ा आप राजा को पहनाएंगे तो वो स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि मैं सुखी नहीं हूँ। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति के घर में वो फिर जाता है और कहता है कि क्या आप सुखी हैं? तो वो इंसान कहता है, आपको मैं सुखी दिख रहा हूँ? मैं कैसे सुखी हूँ? मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं तो राजा जी जो देते हैं उससे खाना पीना चलाता हूँ, मैं सुखी कैसे हूँ? तब मंत्री सोचता है कि आखिर सुखी कौन है? तो मंत्री उसी व्यक्ति से पूछता है कि जरा तुम बता सकते हो कि इस राज्य में सुखी कौन है? तो वो इंसान कहता है, बड़े बड़े लोग ही तो सुखी रहते हैं, आप क्यों न अमीरों के घर में जाते हैं तो आपको सुखी मिल जाएंगे। तो मंत्री कहता है, मैं कई अमीरों के घर में जा चुका हूँ, कोई व्यक्ति भी मुझे सुखी नहीं मिला है, हमें तो सुखी मनुष्य का तलाश है। तब मंत्री सोचता है कि आखिर सुखी कौन है। फिर वो उसी साधु के पास पहुँचता है जो साधु राजा को देखने गया था। वो कहता है, महात्मा जी, मैंने कई घरों में गया हूँ पर कोई भी सुखी नहीं मिल रहा, तो मैं किसके वस्त्र लाकर
राजा को पहना दूं। तो महात्मा जी कहते हैं, तो तुम मुझसे पहले ही पूछ लेता कि मैं सुखी मनुष्य को नहीं जानता। चलो मैं बता देता हूँ वो सुखी मनुष्य कौन है। तेरे राज्य में बस एक ही सुखी है, बाकी कोई नहीं। वो इंसान बहुत ही सुखी और बहुत ही आनंद में डूबा है। अगर तुम्हें वो अपना वस्त्र दे देता है तो राजा तो ठीक हो जाएंगे, और अगर वो वस्त्र नहीं देता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मंत्री कहता है, कौन ऐसा इंसान होगा कि राजा को वस्त्र नहीं देगा? आप जल्दी से उसे बताएं कहाँ रहता है, मैं उसके पास जाकर उससे वस्त्र मांगूंगा। साधु कहता है, तुम सामने के खेत में चले जाना। सुबह सुबह वो अपने खेत में हल चलाने को आता है। वो इंसान ही इस राज्य का सबसे सुखी प्राणी है। तो फिर मंत्री सुबह सुबह उस खेत में जाकर पहुंचता है। देखता है कि एक इंसान बस अपने शरीर पे एक लंगोटा बांधे हुए आ रहा है। उसके होठों पे बहुत ही मुस्कान था और वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था, पर उसके शरीर पे एक लंगोटे के सिवा और कुछ नहीं था। उसका बदन पूरा ही उघाड़ था, उसके बदन पे कोई वस्त्र नहीं था। मंत्री सोचता है कि इसके पास तो कुछ नहीं है और ये सुखी कैसे हो सकता है। बस एक हल लेकर आ रहा है, पर वो आनंदित अवश्य ही नजर आ रहा है। वो मुस्कुरा तो रहा है। तो मंत्री फिर उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम सुखी हो? तो वो व्यक्ति कहता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं दुख में हूँ? मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मंत्री कहता है, तेरे पास क्या क्या है? तो वो इंसान कहता है, मेरे पास क्या रहेगा, ये शरीर पर एक लंगोटा है और ये मेरा खेत है और ये मेरा हल है। मैं अपना हल चलाकर खेत में अनाज उपजाता हूँ और खाता हूँ, और क्या चाहिए मुझे? खाने के लिए ये अन्न है और पहनने के लिए ये लंगोटा, और चाहिए ही क्या? मैं बहुत खुश हूँ। तब मंत्री बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और कहता है कि महात्मा जी तो इसी को बताए हैं कि बहुत ही वो सुखी है। तब वो उस इंसान से कहता है कि राजा का तबीयत बहुत ही खराब है, और जो साधु जी हैं वो कहे हैं कि जो सुखी इंसान है उसका एक वस्त्र अगर राजा को पहना दिया जाए तो राजा स्वस्थ हो जाएंगे। तो सुखी तो तुम ही हो, तो तुम अपना एक वस्त्र मुझे दे दो ताकि राजा को पहना सकूं। तो वो इंसान हंसते हुए कहता है, मंत्री जी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं भला वस्त्र कहाँ से दे सकता हूँ? मेरे पास तो बस ये लंगोटा है जिसे मैं पहनता हूँ, और मैं ये लंगोटे को आपको अगर दे दूँगा तो मैं क्या नंगा रहूँगा? मैं आपको कोई वस्त्र नहीं दे सकता, मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। तो मंत्री उस व्यक्ति को पकड़कर राजा के सामने ले आता है। राजा को कहता है कि सारे राज्य में यही इंसान सुखी है, महात्मा जी ने बताए हैं, पर इसके पास और कोई वस्त्र नहीं है। बस ये जो लंगोटा पहने हुए है वही इसके पास है, और ये सुखी भी है। तो फिर आप ही बताइए, ये अपना लंगोटा आपको कैसे देगा? राजा तो चिंता में पड़ गए। राजा कहने लगे, जब ऐसी बात है तो मैं इससे वस्त्र कैसे ले सकता हूँ? ऐसा करो कि इसे राजमहल से बहुत सारे वस्त्र दे दो और इसका लंगोटा मुझे दे दो, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मंत्री कहने लगता है, ठीक है महाराज, मैं इसे वस्त्र दे देता हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, मैं वस्त्र नहीं पहनता, मैं तो बस लंगोटा ही पहनता हूँ। अगर राजा को ये लंगोटा पहनने से रोग बीमारियाँ से छुटकारा मिल सकता है तो ऐसा करे, बस मेरे लंगोटे को ये राजा स्पर्श कर लें। राजा लंगोटे को छूते ही स्वस्थ हो जाता है। पीछे से वो साधु भी आता है और कहता है
कि देखो यही इंसान सबसे ज़्यादा सुखी है और इसमें इतना शक्ति है कि तुम इसे छूते ही स्वस्थ हो गए। कई प्रकार के दवा तुम्हारी काम ना आई, पर जो सुखी इंसान था, जिसके मन में संतोष था, उसे स्पर्श करते ही तुम्हारा सारा बीमारी दूर हो गया। इसीलिए सुखी वही है जिसके पास कुछ ना भी हो, पर उसके मन में संतोष हो, उसके हृदय में विश्वास हो और परमात्मा के प्रति भक्ति हो, होठों पे मुस्कान और हृदय में आनंद बसता हो। वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी होता है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।